वेलकम टू नानक क्लासेस। दोस्तों, नानक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। रीट मुख्य परीक्षा के लिए लगातार आपको क्लास दी जा रही है। आज हम चर्चा करेंगे इंपॉर्टेंट फैक्ट और बहुत ही शानदार। चाहे रीट का पेपर हो, कोई भी हो, आपको पता है राजस्थान आर्थिक समीक्षा का एक प्रश्न आ रहा है और रीट के अंदर भी राजस्थान अर्थव्यवस्था दे रखी है, तो जाहिर सी बात है कि 2021-22 से एक आधा प्रश्न आ जाएगा। तो करंट का सुपड़ा साहब टेस्ट सीरीज सिलेक्शन वाली सीरीज चल रही है 12 नंबर, और ये सारा जितना आपको डाटा मिल रहा है हमारी राजस्थान करंट अफेयर्स वार्षिकांक 2022 जनवरी से दिसंबर जो बाजार में उपलब्ध है, पूरे फैक्ट के साथ, बूस्टर डोज के साथ, उसी में से मैं आंकड़े लेके आपको करवा रहा हूं। तो स्टार्ट करें आज की क्लास। एक बार सेशन को लाइक शेयर कर दें। पहला प्रश्न देखो, राजस्थान आर्थिक समीक्षा 2021-22 के अनुसार राज्य के सकल राज्य मूल्य वर्धन में स्थिर कीमतों पर क्षेत्रवार योगदान। ये प्रश्न स्टार लगा लेना, पता नहीं कितनी बार पिछले एक साल में आ गया, बार बार घूम घूम के यही प्रश्न आता है कि स्थिर कीमतों पर। और स्थिर कीमतें पूछे कब की? 2011-12 का यह आधार है अपनी। तो सेवा क्षेत्र में 44.81, कृषि में 28.85, उद्योग में 26.34। उपयुक्त सभी सत्य। ये आपको क्रम भी पूछ सकता है कि आरोही क्रम बताओ। आरोही क्रम उद्योग, कृषि, सेवा। अवरोही पूछे सबसे ज्यादा सेवा, फिर कृषि, फिर उद्योग। सेवा, कृषि, उद्योग। सेवा में 44.81, कृषि में 28.85, उद्योग में 26.34। सीधे आंकड़े आपसे पूछे जाएंगे। तो ये प्रश्न बार बार है और वही प्रश्न लेके आया हूं मैं 10-15 जो आने के चांस बन जाते हैं, और उसके अलावा आलतू फालतू आएंगे तो हो सकता है कोई काम का नहीं हो, वही बात करेंगे। राजस्थान आर्थिक समीक्षा 2021-22 के अनुसार असत्य कथन बताओ। देखो ये प्रश्न भी बार बार आ रहा है कि स्थिर कीमतों पर प्रति व्यक्ति आय 81,231 है। नोट कर लेना, 81,231 स्थिर कीमतों पर। प्रचलित कीमतों पर प्रति व्यक्ति आय 2,35,218। तो ये असत्य है क्योंकि 1,35,218 है। ये प्रचलित का मतलब होता है वर्तमान। स्थिर कीमतें होती है आधार वर्ष रख दिया जाता है, जैसे स्थिर कीमतों का आधार वर्ष है 2011-12। स्थिर कीमतों पर शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद, जिसको हम कहते हैं NSDP, वो है 6,48,142, 6,48,142। और प्रचलित कीमतों पर शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद है 10,78,903, 10,78,903, और ये 6,48,142। स्थिर कीमतों पर प्रति व्यक्ति आय है 81,231 और प्रचलित कीमतों पर है 1,35,218। आर्थिक विकास दर 2021-22 के अनुसार सत्य कथन बताओ। इसकी तो बार बार चर्चा हो रही है और कल विधानसभा में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी इसकी चर्चा की कि भारत की आर्थिक विकास दर है 8.7%। आंध्र प्रदेश प्रथम स्थान पे है, राजस्थान का देश में दूसरा स्थान है। ये पॉइंट नोट करना है, अभी पूरे देश में राजस्थान का दूसरा स्थान है। राजस्थान की आर्थिक विकास दर 11.04% रही है, अभी CAT के पेपर में आपको देखने को मिला है। हालांकि ये वो दूसरी पूछी थी इसने, लेकिन ये याद रखना 11.04% राजस्थान की विकास दर है। उपयुक्त सभी। तो ये राजस्थान का दूसरा स्थान है और विकास दर 11.04 है। ये दोनों प्रश्न पेपर में आ सकते हैं क्योंकि अभी विधानसभा के अंदर ताली बजा बजा के सरकार ने कहा है कि हम देखो 2 नंबर पे। निम्न पर विचार कीजिए। इन प्रश्नों पर अच्छे तरीके से विचार करना है क्योंकि ये लगभग पूछे जाते हैं प्रश्न, लगभग पूछे जाते हैं। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक कब का है, औद्योगिक उत्पादन सूचकांक कब का है, और थोक मूल्य सूचकांक कब का है। तो इसमें आपको मिलाना पड़ेगा आगे की लाइन में, जैसे ये मिलाना यहां से पड़ेगा। तो देखो सी का बन जाता है 1999-2000। सी में 2 देखो कहां पे है, सी में 2। 1 नंबर 1 का देखो उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, यहां आ जाएगा 132, 132, 1, 3 और 2। थोक मूल्य सूचकांक 1999-2000, औद्योगिक उत्पादन सूचकांक और उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। तो इसको याद रखना, थोक मूल्य सूचकांक 1999-2000, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक 2016 और औद्योगिक उत्पादन सूचकांक 2011-12। तो ए का 1 हो गया, बी का 3 हो गया और सी का 2। कृषि व संबद्ध क्षेत्र के सकल राज्य मूल्य वर्धन GSVA में स्थिर मूल्य में वर्ष 2011-12 की तुलना में वर्ष 2021-22 में प्रतिशत में कितनी वृद्धि हुई है? तो ये वृद्धि हुई है 5.04%। कृषि व संबंधित क्षेत्रों में पर्यटन से जुड़े निम्न कथनों पर विचार करो। 21 अक्टूबर 2021 को होम स्टे पेइंग गेस्ट हाउस योजना 2021 लागू की गई। 27 सितंबर 2021 को राजस्थान टूरिज्म मोबाइल ऐप का लोकार्पण किया गया। और राजस्थान टूरिज्म जो है उसकी ब्रांड एम्बेसडर भी कौन है? करिश्मा हडा।
27 सितंबर 2021 को मुख्यमंत्री पर्यटन उद्योग संबल योजना का उद्घाटन हुआ। और ये प्रश्न बहुत बार आ चुका है। इसके अध्यक्ष मुख्यमंत्री होते हैं, उपाध्यक्ष पर्यटन मंत्री। तो इनमें से विचार करो तो इनमें से तीनों ही सही है। आर्थिक समीक्षा 2021-22 के अनुसार राजस्थान के देश के कुल फसल उत्पादन का, देखो पूरे देश का राई व सरसों होती है 46.28%, बाजरा होता है 45.56 और चना होता है 23.44 है। आर्थिक समीक्षा 2021-22 उपयुक्त सभी। राज्य में निम्न में से किस जिले में औद्योगिक श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का चयन नहीं किया गया? यह भी सीएटी के अंदर आया है। तो जयपुर में भी है, अलवर में भी है, भीलवाड़ा। तो जगह काट दी कौन सी? अजमेर। पहले अजमेर होता था, उसकी जगह अलवर ले गए। तो ये 3 पॉइंट याद रखना, जयपुर, अलवर, भीलवाड़ा। वर्ष 2021 में राजस्थान में आने वाले कुल पर्यटकों की संख्या कितनी है? तो वर्ष 2021 में राजस्थान में कुल पर्यटक आए 220.24 लाख। नोट कर लेना, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपके अगर करंट का आर्थिक समीक्षा का प्रश्न आएगा तो 2021-22 का ही आएगा। 2021-22 में राजस्थान का औद्योगिक उत्पादन सूचकांक दिसंबर 2021 तक कितना रहा? तो ठीक है, तो कितना रहा? तो ये रहा 131.33। 2021-22 में राजस्थान का औद्योगिक उत्पादन सूचकांक दिसंबर 2021 तक 131.33। वर्ष 2021-22 के दौरान राजस्थान की अर्थव्यवस्था का आकार रहा, यानी राजस्थान की जो अर्थव्यवस्था है उसका आकार रहा 11.96 लाख करोड़। 11.96 लाख करोड़। राजस्थान आर्थिक समीक्षा 2021-22 के अनुसार स्थिर मूल्यों पर आधार वर्ष 2011-12 सकल राज्य घरेलू उत्पाद कितना है? सकल राज्य घरेलू उत्पाद कितना है? तो 73, यही 7,33,017 करोड़। ठीक है, इतना गहराई से नहीं आता, फिर भी कोई पता नहीं, एग्जामिनर इस प्रकार का क्वेश्चन पूछ लेता है। राजस्थान आर्थिक समीक्षा 2021-22 के अनुसार प्रचलित कीमतों पर सकल, अब देखो ये किस पे है? ये किस पे? स्थिर मूल्यों पर, और ये है प्रचलित कीमतों पर है, तो 11,96,137 करोड़। राजस्थान आर्थिक समीक्षा 2021-22 के अनुसार स्थिर मूल्यों पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद कितने प्रतिशत है? ये सीएटी में आया अभी ताजा ही ताजा। और मैं आपको बताता हूँ, बजट के साथ आर्थिक समीक्षा घोषित होती है। अब नया बजट आएगा, उसमें आर्थिक समीक्षा आएगी, तो वो आपके पेपर में नहीं आएगी, नई वाली आएगी। बहुत सारे पूछेंगे कि सर ये आर्थिक समीक्षा याद करनी है, तो कोई स्कूल का पेपर नहीं होता कि सुबह बनाया और दूसरे घंटे में टेस्ट ले लिया। ठीक है, कम से कम 1 महीने 15-20 दिन पहले पेपर बन जाता है। तो राजस्थान आर्थिक समीक्षा 2021-22 के अनुसार स्थिर मूल्यों पर, ये नोट करना है, स्थिर मूल्यों पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद वृद्धि दर कितनी है? तो वो है 11.04। और प्रचलित मूल्य पर पूछे तो 18 पॉइंट कुछ आएगा। ठीक है, प्रचलित कीमतों पर पूछे तो ये भी ध्यान रखना। ये क्या है? स्थिर मूल्यों पर। स्थिर में कितना है? 11.04। और प्रचलित में पूछे, प्रचलित कीमतों पर सकल है 18.04। तो इसके पीछे एग्जामिनर पड़ गया, हो सकता है यहीं से उठा ले। सकल मूल्यों पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद है 11.04 और प्रचलित कीमतों पर है 18.04। राजस्थान आर्थिक समीक्षा 2021-22 के अनुसार स्थिर और प्रचलित कीमतों पर जीडीपी में सर्वाधिक योगदान किसका होता है? तो सर्वाधिक सेवा का, फिर कृषि का, फिर उद्योग का। राजस्थान आर्थिक समीक्षा 2021-22 के अनुसार स्थिर कीमतों पर जीडीपी में कृषि का योगदान कितना है? पूरी जीडीपी के अंदर कृषि में योगदान है 30.45। नोट कर लेना, किस पे पूछ रहा है? स्थिर कीमतों पर। किस पे? स्थिर कीमतों पर। स्थिर कीमतें यानी 2011-12 का आधार वर्ष, 30.45। राजस्थान आर्थिक समीक्षा 2021-22 के अनुसार प्रचलित कीमतों पर जीडीपी में कृषि क्षेत्र का योगदान, जीडीपी में कृषि क्षेत्र का योगदान कितना है? अच्छा, ऊपर वो निकल गया, तो इसमें आ गया 30.23%। सॉरी, पीछे आ गया, इस पे थोड़ा सा गलत, 28.85। अभी स्थिर कीमतों पर अपने बात की थी, कृषि का स्थिर कीमतों पर पूछे तो 28.85 है, 28.85। और अगर प्रचलित कीमतों पर पूछे 30.23। कितना? 30.23, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था। स्थिर कीमतों पर पूछे 28.85, प्रचलित कीमतों पर यानी प्रचलन में ज्यादा है, इतना ध्यान रखना, प्रचलन में ज्यादा है। राजस्थान आर्थिक समीक्षा 2021-22 के अनुसार राज्य में कुल खाद्यान्न उत्पादन कितना रहा? 225.20 लाख मैट्रिक टन। 225.20 लाख मैट्रिक टन। राजस्थान आर्थिक समीक्षा 2021-22 के अनुसार बिजली क्षेत्र में कुल अनुमानित अधिष्ठापन ऊर्जा यानी विद्युत उत्पादन कुल अनुमानित है 23,321 मेगावाट। 23,321 मेगावाट। राजस्थान आर्थिक समीक्षा 2021-22 के संदर्भ में सत्य कथन का चयन कीजिए। सत्य कथन का
चयन कीजिए। देखो प्रचलित कीमतों पर भारत की जीडीपी में राज्य का 5.15% योगदान है। स्टार लगा लेना। ये प्रश्न अभी सहकारी विभाग का एक पेपर आया था कि राजस्थान का भारत की जीडीपी में योगदान 5.15%। प्रचलित कीमतों पर भारत की प्रति व्यक्ति आय 1,50,326 है, जबकि राजस्थान की है प्रति व्यक्ति आय 1,35,218। ये मैं आपको पीछे बता के आ गया। ठीक है, जो स्थिर कीमतों पर 81,000 कुछ है, प्रचलित कीमतों पर 1,35,218, भारत की है 1,50,326। भारत की जीडीपी में राजस्थान का योगदान है 5.15%। उपयुक्त दोनों सही है। राजस्थान आर्थिक समीक्षा 2021-22 के संदर्भ में सत्य कथन का चयन कीजिए। सत्य कथन का चयन कीजिए। देखो सड़क घनत्व है 79.76 किलोमीटर प्रति 100 वर्ग किलोमीटर। ठीक है। राज्य में डाकघरों की संख्या है 10,287 और राज्य में दूर संचार ग्राहकों की संख्या है 6.68 करोड़। प्रयुक्त सभी सत्य है। राजस्थान आर्थिक समीक्षा 2021-22 के अनुसार राज्य का सामान्य थोक मूल्य सूचकांक आधार वर्ष 1999 अभी आया ना। थोक मूल्य सूचकांक है हमारा 1999-2000। वर्ष 2020 के 330.86 से बढ़कर 2021 में कितना हो गया? तो 330 से बढ़कर 363.23 हो गया। राजस्थान आर्थिक समीक्षा 2021-22 के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। देखो स्थिर कीमतों पर औद्योगिक क्षेत्र की वृद्धि दर 15.37% देखने को मिली। प्रचलित कीमतों पर राज्य के कुल सकल राज्य मूल्य वर्धित में औद्योगिक क्षेत्र का क्षेत्रीय योगदान 24.67 है। अब देखो यहाँ कंफ्यूज मत हो जाना। औद्योगिक क्षेत्र पूछ रहा है, यहाँ प्रचलित कीमत पूछ रहा है। और जो हमने पहला प्रश्न पढ़ा था ना, वो स्थिर कीमत पे था 26.34। अब बहुत सारे एक दो विद्यार्थी मैंने जब इसको करवाया कंफ्यूज में हो गए। कंफ्यूज में नहीं होना है। प्रचलित मूल्य और स्थिर कीमत दोनों अलग है। अब प्रचलित कीमत देखो कितनी आई है 24.67 और स्थिर कीमत कितनी है 26.34। तो देखना है प्रश्न को। एक विद्यार्थी ने कमेंट किया सर वो ये करा रहा, आप ये करा रहे। आपको ये देखना जरूरी है, तब आप क्वेश्चन को सही हैंडल कर पाओगे। एक और दो से आप तो नॉर्मल मैंने जो पद्मश्री करवाए थे उसमें कंफ्यूज हो गए। 3 पद्मश्री दिए थे, 4 को दिए थे, एक प्रवासी को दिया था, इसमें आप कंफ्यूज हो गए। आप तो थोड़ा सा समझो भाई इन चीजों को। दूसरे पर सीधा दोष मत डाला करो। सीधा खुद को नहीं आता दूसरे पर सीधा दोष डालते हो, उसने ये कराया उसने वो कराया, उससे कोई मतलब नहीं। आप थोड़ा प्रश्न को समझो। राजस्थान आर्थिक समीक्षा 2021-22 के अनुसार भारत में कच्चे तेल के कुल उत्पादन में राजस्थान का योगदान, बार बार प्रश्न आ रहा है 22%, पेपर में आएगा 20% से अधिक, तो 22। ठीक है। राजस्थान आर्थिक समीक्षा 2021-22 के अनुसार राज्य में सितंबर 2021 में कुल कितनी बैंक शाखाएं, ऐसे प्रश्न भी घुमा देता है कई बार। 7791। ठीक है, 77 पहले 7815 थे। राजस्थान आर्थिक समीक्षा 2021-22 के अनुसार राज्य में 1 जून से 30 सितंबर 2021 की अवधि में कुल कितनी वास्तविक वर्षा दर्ज की गई? 485.40 मिमी। वर्तमान में राजस्थान थोक भाव मूल्य सूचकांक WPI का सूचकांक आधार वर्ष क्या है? 1999-2000। हो सकता है आर्थिक समीक्षा से बस इतना ही प्रश्न डाल दे। कृषि गणना कितने साल बाद होती है? तो 5 साल बाद होती है। ठीक है। और 2015-16 में महिला भूमि जोतों के क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि हुई है? ये प्रश्न बार बार पेपर में आ रहा है और पढ़ लेना। 24.44। कितनी? 24.44। ये पूछ रहे वृद्धि पूछ रहे, प्रश्न को फिर पढ़ लेना ढंग से। राज्य का सकल शुद्ध घरेलू उत्पाद का आधार वर्ष कितना है? राजस्थान का सकल राज्य जो शुद्ध घरेलू उत्पाद का आधार वर्ष है वो 2011-12। पढ़ रहे हैं ना अपने स्थिर मूल्यों पर, ये है वो। राज्य के सकल राज्य मूल्य वर्धन में उद्योग क्षेत्र का क्षेत्रीय योगदान 2020-21 में कितना है? तो 24.80। ये प्रचलित वाला वापिस आ गया। वर्ष 2021-22 में सकल मूल्य उत्पाद में प्रचलित मूल्यों पर पशुधन उत्पादों का सर्वाधिक योगदान, तो पशुओं में सबसे ज्यादा दूध का है, फिर उनका है, फिर मांस का है। पूरी कृषि उत्पाद में पूछे तो पशुधन का ही है। फिर भी आर्थिक समीक्षा 2021-22 के अनुसार दिसंबर 2021 तक राजस्थान के कितने गांवों का विद्युतीकरण किया जा चुका है? तो ये किया जा चुका है 43,201। और वर्ष 2020-21 में राजस्थान से कुल कितना निर्यात हुआ है? तो 52,764। अब ये बढ़कर 72,000 कुछ हो गया ताजा रिपोर्ट के अनुसार। ठीक है, 72,000 कुछ हो गया। केंद्रीय आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार राजस्थान GST राजस्व मामले में देश में कौन से स्थान पे है? तो ये तो ताजा ही है अभी, क्योंकि केंद्र का बजट पास हो गया, उसमें आर्थिक समीक्षा जारी होगी, तो उसमें राजस्थान 11वें स्थान पे है। दिसंबर 2022 तक राजस्थान के कितने जिलों में नर्सिंग कॉलेज संचालित या निर्माणाधीन प्रक्रिया में है? तो 33 के 33 में।
और दिसंबर 2022 तक राजस्थान के 18 जिलों में कितने राजकीय मेडिकल कॉलेज संचालित है? तो 18 जिलों में 19। ये थी आर्थिक समीक्षा, मैंने मोटी मोटी चीज आपको बता दी, क्योंकि वैसे तो इसका कोई अंत नहीं है, अपनी पुस्तक है उसमें दिया हुआ है, जो वार्षिक अंक है ना उसमें मैंने पूरे कम से कम 60-70% दे रखे हैं, बस वही बार बार पेपर में आ रहे हैं, उससे अलावा आपको कुछ नहीं पढ़ना। अगर कोई उठपटांग आ गया तो उसको छोड़ना भी पड़ेगा। बाकी नवंबर दिसंबर जनवरी त्रैमासिक पुस्तक, हो सकता है रेट का सीधा 3 महीनों से प्रश्न पूछ ले, तो उसमें सीएटी में आए हुए, सेकंड ग्रेड में आए सारे प्रश्न मैंने डाल दिए। तो वो पुस्तक एमसीक्यू ऑब्जेक्टिव है, फैक्ट मुख्य तथ्य को मिला के मैंने बना दी, जरूर खरीदना, क्योंकि वीडियो देखो और पुस्तक पढ़ो, सबसे अच्छा तरीका है अध्ययन करने का, सफलता प्राप्त करने का। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। कल हम चर्चा करेंगे, एक बहुत शानदार टॉपिक आएगा, ये आपके है ना जो मगरा क्षेत्र विकास कार्यक्रम, डांग क्षेत्र विकास कार्यक्रम, अरावली पर्वतमाला विकास कार्यक्रम, इनके बारे में 10 से एक योजना है, किसके सहयोग से किन जिलों में, वो पढ़ेंगे हम अच्छे तरीके से। ठीक है, तब तक पढ़ते रहो, बढ़ते रहो, वीडियो को लाइक शेयर करते रहो।